आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एहसान दानिश के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने खुद नविश्त लिखी है और उनके बारे में इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। उन्होंने भी एक खुद नविश्त लिखी जिसका नाम जहान दानिश है। तो आइए यहाँ पर हम उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। असल नाम है एहसानुल हक और तखल्लुस है दानिश। इनका असल नाम एहसानुल हक है और तखल्लुस दानिश है। 1914 ईस्वी में आप पैदा हुए। एहसान के वालिद काजी दानिश, वालिद का नाम काजी दानिश अली है। कस्बा बागपत जिला मेरठ के रहने वाले थे। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरठ से था। वो अपने खुसर अबू अली शाह के वसाल के बाद तरके वतन करके कांधला चले आए। जब उनके खुसर जी ससुर का इंतकाल हो गया अबू अली शाह का, तो फिर आप कांधला चले आए। एहसान दानिश अपनी नानेहाल कांधला ही में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए हैं? कांधला में आप पैदा हुए हैं। एहसान दानिश की पैदाइश यहाँ हुई 1914 में। हरचंद के कज़ा एहसान दानिश का जद्दी तुर्रे इम्तियाज था, लेकिन काजी दानिश अली तक आते आते ये इन्हितात की आखिरी हद को पहुंच चुका था। दानिश अली एक ठेकेदार के पास मजदूरी की जमात में थे। काम नहीं रहने पर बेलचे और फावड़े से मजदूरी भी किया करते थे। ये उसकी जिंदगी के बारे में बताया। एहसान दानिश ने सिर्फ 4वीं जमात तक तालीम हासिल की। आपसे पूछा जाएगा एहसान दानिश ने कितनी तालीम हासिल की है? 4वीं जमात तक। अरबी व फारसी कांधला के एक बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखी। गुर्बत की वजह से कम उम्री में मजदूरी करने पर मजबूर हुए। उनके वालिद को किताबें सुनने का शौक था। वालिद को किताबें सुनने का शौक था, लिहाजा एहसान दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम के वक्त अपने वालिद और उनके चंद दोस्तों को किताबें पढ़कर सुनाते। काजी मोहम्मद जकी के कुतुब खाने से किताबें आती थीं, जो एहसान के उस्ताद थे। काजी मोहम्मद जकी के कुतुब खाने से कहाँ से किताबें आती थी? काजी मोहम्मद जकी के कुतुब खाने से। और ये काजी मोहम्मद जकी का एहसान दानिश से क्या रिलेशन था? उस्ताद और शागिर्द का। देखिए उसके बाद पैराग्राफ में, कांधला में कुछ दिनों तक मजदूरी करने के बाद वो तलाश माश में लाहौर आ गए। यहाँ से वो अपने रोजी रोटी की तलाश में लाहौर चले गए और मेमारों के पास, मेमार कहते हैं जो घर मकान बनाते हैं, वो मेमारों के पास ईंट ढोने का काम किया। दोपहर में जब मजदूर आराम करते थे तो एहसान किताबें पढ़ते। रफ्ता रफ्ता ये मेमारी तक पहुंचे, लेकिन बाद में ये काम तर्क कर दिया। आप मेमार तो बने लेकिन ये काम छोड़ दिया। उन्होंने रंग साजी, दफ्तर की चौकीदारी, फसल की कटाई, बागबानी और कुतुब फरोशी वगैरह का काम किया। बाद में लाहौर के मोहल्ला मजंग में अपना जाती कुतुब खाना मकतबे दानिश के नाम से कायम किया। आपने मकतबे दानिश भी कायम कर दिया। शेर व शायरी का ज़ौक़ काजी मोहम्मद जकी की सोहबत में पैदा हुआ था। शेर व शायरी का ज़ौक़ भी पैदा हुआ था। एहसान दानिश के दोस्त तौक़ीर ताहिर ने उनकी हौसला अफजाई की। एहसान दानिश के दोस्त का नाम क्या है? तौक़ीर ताहिर है। उन्हीं की कोशिशों से उन्होंने पहली मरतबा मुशायरा पढ़ा और उन्हीं की बदौलत एहसान का बहुत सा कलाम ज़ाय होने से बच गया। एहसान दानिश बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि बुनियादी तौर पर किसके शायर हैं, तो नज़्म के शायर हैं, लेकिन उन्होंने शायरी की दीगर असनाफ में भी तबा आजमाई की और नस्र में भी लिखा। उनके कुछ अहम तसानीफ के नाम यूं हैं: हदीस अदब, दर्द जिंदगी, नफ़ीर फितरत, नवाए कारगर, चरागा, आतिश खामोश, मकासात, शिराजा, जाद ए नौ, ज़ख्म मरहम, गोरिस्तान। उसके बाद है मीरा से मोमिन, जहान दानिश, जहान दिगर, जंजीर बहारा। इस तरह के आपने उनकी किताबों के नाम सुने, तो एहसान दानिश के बारे में याद रखिए। एहसानुल हक दानिश 1914 ईस्वी में काजी अली के घर कांधला में पैदा हुए। बाद आपने 4वीं जमात तक तालीम हासिल की और काजी मोहम्मद जकी के कुतुब खाने से किताबें ला करके वो आप पढ़ा करते थे, उनके वालिद सुनते थे। तलाश माश के लिए लाहौर आए, यहाँ पर बहुत सारे काम आपने सीखे। उसके बाद आपने मोहल्ला मजंग में अपना ज़ाती कुतुब खाना मकतबे दानिश के नाम से शुरू किया, कायम किया, और इसको शेर व शायरी का ज़ौक़ काजी मोहम्मद जकी से ही हासिल हुआ था। और एहसान दानिश के दोस्त तौक़ीर ताहिर ने उनकी हौसला अफजाई की और आप जो है बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर हैं, इतनी बात याद रखिए। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनको भी याद रखना। इन चीज़ों को याद रखते हुए मार्च 1982 को लाहौर में उनकी वफ़ात हो गई, उनका इंतकाल हो गया। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।